देखिए परेशान नहीं होइए, आप यहाँ पर आए हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा, रोइए नहीं। आप अपनी जितनी भी परेशानी लेकर आए हो, आपको सब में आराम मिलेगा। पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ कितने दिन हो गए आपको? तीसरा दिन है मैडम। आज तीसरा दिन हाँ, है। आप 2 दिन से हमारी थेरेपी ले रहे हाँ, हो। दोनों मशीन की थेरेपी ली आपने? टॉप एंड दोनों टॉप की और ईटीएस मैट की? दोनों भी ले। दोनों ली। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि आपको लिवर में भी परेशानी हो गई हाँ दवाई मैडम, खाते हुए। लीवर में यूरिया बढ़ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ है जो बढ़ रही है, मैं जानती नहीं हूँ, मेरे अच्छा, घरवाले जानते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें शरीर के अंदर कम हो रही हैं, तो अच्छा। उसकी वजह से मैं जो दवाई लेती हूँ ना दर्द की, जी, उससे भी मुझे सूजन बढ़ जाती है। जी। खाना खाती हूँ तो उससे भी सूजन बढ़ जाती है, मैं कुछ खा पी भी नहीं सकती हूँ। सादा खाली नॉर्मल खाना ही खा सकती हूँ। तो 3 साल से आप अपना इलाज करा रहे हो। हाँ मैम। कहाँ-कहाँ इलाज कराया दीदी आपने? देखो मैंने ये तो मैं पढ़ी तो नहीं हूँ मैं, जी, जी, मगर मैंने जो मथुरा में जो कालेश्वर मन जो हॉस्पिटल है उसका जी। नाम है, उसमें भी इलाज करा लिया मैंने अच्छा, 6 महीने, उसमें मेरे 1 लाख रुपए ले लिए उन्होंने। अच्छा। जब जाती थी तभी 10,000 15,000 10,000 15,000 मेरे पैसे वहाँ पे खर्च हो गए। और लोहा मंडी में जो कई भी जगह जो दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट, वहाँ हुँ, पे भी इलाज कराया मैंने। 9-9 हज़ार रुपए की एमआईआर, एक्स-रे, जैसे कम से कम एमआईआर 10 हो चुकी, कम से कम 50 तो मेरी जाँचें हो चुकी। मेरे घरवाला भी मुझसे परेशान हो गए हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जो कहता है बच्चों को देखूँ या तेरे को देखूँ? मैं बहुत परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ मैं कह नहीं सकती। अब भाभी भैया के यहाँ पे भी रहती हूँ, तो भाभी भैया भी तुम जानती हो कि पीयर में रहना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी आप यहाँ यहाँ मायका है आपका? हाँ। अच्छा, तो यहाँ कितने दिन हैं आप दीदी? अब मैं सोमवार को आई थी, अब मेरे घरवाले बोल रहे थे कि बच्चे परेशान है, लाली को बुखार आ गया है, तो बोल रहे कि आ जाएगा। मैं नहीं, मैडम ने बोला 10 दिन तो ले लो, मैं 10 दिन कैसे भी करके काट लो तुम, तो बोले 10 दिन देखता हूँ, बच्चे का बुखार चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि खाने के लिए परेशान है, घर में कोई मदद नहीं करता है मेरी, सब लोग हँसते हैं मेरे पे। दीदी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 35 साल से ऊपर होगी। और कब से परेशानी है? 3 साल 3 हो गए, साल से 3 आपको साल हो गई परेशानी है। मेरे को। 3 साल से आप ये दर्द सह रहे हो, हाँ? बहुत परेशान मैम, मैं रात को सो भी नहीं सकती हूँ, मैं जग भी नहीं सकती, मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ, मैं लैट्रिन भी नहीं कर पाती हूँ कभी-कभी। क्योंकि आपके L4, L5 में हाँ, दिक्कत है। मैडम। अच्छा, ये कैसे हुई आपके L4, L5 में मैं परेशानी? घर में हुँ, जब सफाई कर रही थी तो झाड़ू खाना बनाए, बच्चे पढ़ने जा रहे थे, मैंने टिफ़िन लगा के दे दिया उनको, खाना बना के मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते-लगाते समय मैं ऐसी की ऐसी रह गई थी। ना तो मुझे खड़ा हुआ जाए, ना बैठा जाए। तो जैसे कि मेरे घरवाले वो गोदी में भर के खटिया पे डाला उन्होंने, फिर वो मुझे ले गए। हुँ, तो उन्होंने बोला कि इनके नहीं है, पैरालाइज़ हो गया है। फिर ओह! पैरालाइज़ का 3 साल, कम से कम 6 महीने इलाज चला था मेरा। हुँ, फिर थोड़ा पैर मेरा धरती में आ गया। हुँ। उन्होंने भी बहुत हेवी-हेवी दवाई लगाई, वहाँ से ही सूजन चालू हो गई। जैसे ही देखो मैंने दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हुए दीदी को। जिस जैसे कि मैंने दवाई ली हुँ, पैरालाइज़ की, उससे ही सूजन बढ़ने लगी। फिर थोड़े बहुत दिन फिर मेरे घर में बैलेंस कम था, इसलिए मैंने दवा बंद कर दी। अरे! फिर थोड़े बहुत दिन दर्द होता रहा, थोड़ा बहुत तो मैं सहती रही, फिर दोबारा दर्द उठा, तो हुँ, मेरे घरवाले फिर ले गए। हुँ, फिर मैंने दवा खानी चालू कर दी, जो भी थोड़े बहुत दिन 5-6 महीने फिर दवा खाई, फिर मेरे आँख का पर्दा मतलब स्पॉट हो गया दवाइयों से। फिर मैंने आँख के पर्दे की भी जाँच से, जैसे कि यहाँ पे जानती नहीं हूँ मैं, मीना जो कोठी मीना बाज़ार? नहीं मैडम, और कुछ है, अच्छा, उधर का इलाज कराया उन्होंने। 1500 रुपए तो उन्होंने फीस ली थी। जी। और उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी, करीब-करीब 2-3 हज़ार का खर्चा बैठा था 8 दिन का। हुँ, उनकी दवाई खाने के बाद बॉडी में और ज़्यादा सूजन आ गई। हुँ, उन्होंने ये बोला था ये इंजेक्शन तुम्हें हॉस्पिटल में लगवाना है। हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया था, क्योंकि हमारे घरवाले मना कर रहे कि कहीं कंप्यूटर वगैरह पे लगवा ले, क्योंकि पैसे की वजह से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। उस इंजेक्शन से और ज़्यादा सूजन बढ़ गई। इतनी हो गई कि मैं मैक्सी पहन के या कपड़े नहीं पहनती थी, ब्लाउज़ वगैरह। हुँ। मैं खाली मैक्सी में ही रहती थी। इतनी सूजन हो गई मेरे ऊपर वो उन दवाइयों से। पर्दा तो सही हो गया थोड़ा-थोड़ा, मगर सूजन बढ़ गई। इसकी वजह से मैंने वो वाली भी दवाई लेना बंद कर दी, क्योंकि सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। साँस भी नहीं ले पाती थी मैं। अरे! जब से फिर जब कहीं इलाज देसी वाला करा देते, तुम लोग बोलती हो वहाँ का इलाज सस्ता है, सही है, तुम वहाँ चले जाओ। यहाँ का इलाज है बताया किसी ने, तो अब यहाँ पे ले आए मुझे।
ऐसे मैंने बहुत सारी दवाई खा ली मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। 3 साल में आपने बहुत इलाज बहुत करा लिया इलाज करा लिया, और आराम नहीं पड़ा मुझे, बिल्कुल नहीं पड़ा। नहीं। और जैसे अब थेरेपी लेके मैं कल गई थी, जी, ऐसे मैं बैठी थी तो पूरे पैर में चेंटी रह रही थी, यहाँ से लेकर एड़ी तक। हाँ। मम्मी बोली जहाँ से परेशानी आ रही है तो मत जानी मम्मी, मैं तो जाऊँगी, मैडम से बोलूँगी, कुछ तो उपाय बताएँगी वो। वो इसलिए हुआ क्योंकि अभी आपके रक्त का संचार बढ़ेगा ना, तो जहाँ पर खून नसों में अच्छे से नहीं बह पा रहा है, उसको अच्छे से फ्लो मिलेगा। हीट थेरेपी है हमारी, गर्माहट के माध्यम से आपके शरीर में एफआई आ जाएगी और वो उस ठंडी जगह को वहाँ का तापमान अच्छा बढ़ाएगी। जहाँ पे मेरे दर्द होता है वहाँ पे मैं इसकी हीट लेती हूँ तो वहाँ पे हीट नहीं लगती है मेरे को। हाँ, तो समझ जाइए कि वहाँ पे ठंडक है, आपके कितना टेम्परेचर डाउन है वहाँ का और वो हिस्सा काम नहीं करेगा तो पूरे शरीर में डैमेज होगा आपके। और L4, L5 वैसे ही स्पाइन की परेशानी है, रीढ़ की हड्डी में परेशानी है ना? हुँ। तो उसे ठीक करने के लिए तो हमें ज़्यादा थेरेपी लेनी पड़ेगी ना? तो आज दीदी आई हैं हमारे पास किसी प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। ठीक है दी, आप ये डेली बोल रही थी आइए। दीदी मेरे घर के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। जैसे कि मैं बच्चों को मैं कितने दिन तक छोड़ूँ? मुझे छोड़े नहीं जाते बच्चे। आप रो नहीं, आप देखिए, आप दुखी होंगे ना, आपको मजबूत रहना है, आप मजबूत रहेंगे तभी तो आप अपने पूरे परिवार को सँभाल पाएँगे। जभी तो मैं जिंदा हूँ नहीं, अब तक मैं कब की मर चुकी होती बच्चों की वजह से। नहीं, ऐसा मत सोचिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। यहाँ पर लोग पता है रोते-रोते आते हैं और जब उनको आराम मिलता है ना, तो उनकी दीदी मैं ज़िंदगी रह बदल भी तो नहीं जाती है। सकती यहाँ पे। बच्चों को छोड़ के कितने दिन रहूँगी तुम बताओ? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। चलिए अभी हम आपको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है?